अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें या आज की जो ट्रेंडिंग जो योगा की बात करें तो कहीं ना कहीं योगा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जब मैं यहाँ योगा कह रहा हूँ, योगा का मतलब मेरा संदर्भ, मेरा रेफरेंस जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर है। तो जैसे कि हमने जाना था कि मन की व्याधियों के लिए कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो विदेशों में या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से मेडिटेशन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। रिसर्च के तौर पे भी अक्सर करके लोग 2 से 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन या फोकस्ड बेस्ड मेडिटेशन, जिसमें कहीं ना कहीं मन को एकाग्र किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जिस पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तो हमारे महर्षि पतंजलि का भी कहीं ना कहीं जो अष्टांग योग है वह कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन में आ जाता है। दूसरा जो मेडिटेशन का प्रकार होता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है और उसे लोग कहते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन या अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन, जिसमें कहीं ना कहीं भटकते हुए मन या बॉडी सेंसेशंस के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जाता है, ब्रीदिंग पे भी केंद्रित किया जाता है, और विदाउट जजिंग, बिना उसे जज किए हुए साक्षी भाव धारण किया जाता है, समता भाव धारण किया जाता है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के मेडिटेशन काफ़ी पॉपुलर हैं। और तीसरे में जो है आता है लविंग काइंड मेडिटेशन, जिसे हम कहीं ना कहीं मैत्री भाव के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये 3 श्रेणियां हो जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन, जो भारत का काफ़ी प्राचीन मेडिटेशन है, जिसे हम कहीं ना कहीं अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी बात चलती है अष्टांग योग की तो हमारे समक्ष आ जाते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ऐसे विद्वान मानते हैं कि लगभग 200 वर्ष पहले, ईसा मसीह के 200 वर्ष पहले हुए थे। विद्वानों का इस विषय को लेकर काफ़ी मतभेद है और उन्होंने योग दर्शन नाम के इस ग्रंथ को लिखा। योग दर्शन एक ऐसा ग्रंथ था जिसने पहली बार भारत की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रैक्टिसेस थीं योग को लेकर उसको सूत्रबद्ध किया गया। और ये पूरा जो ग्रंथ है इसमें लगभग 195 या कई मानते हैं 196 सूत्र विद्यमान है, जिसमें योग के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कंडेंस्ड वे में उसको कहीं ना कहीं लिखा गया है। और बाद में आगे चलकर बहुत से व्याख्याकार या इंटरप्रीटर्स जो हुए उन्होंने इसकी व्याख्याएं भी की है योग दर्शन को लेकर। तो पूरा योग दर्शन जो है ये 4 चैप्टर्स या 4 अध्याय में विभक्त किया गया है, जिसमें उनके नाम समाधि, साधन, विभूति और कैवल्यपाद के नाम से है। तो इस प्रकार 4 चैप्टर में ये योग दर्शन या योग सूत्र जो है डिवाइड किया गया है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का नाम क्या है? योग है। इस तरीके से योग में डिफाइन किया गया है कि जो चित्त की हमारी वृत्तियां हैं उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करते हैं या रोकते हैं, उसको कहीं ना कहीं योग से परिभाषित किया गया है। और इसकी जब शुरुआत होती है तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग रूपी अनुशासन की शुरुआत होती है। तो उसका काफ़ी विस्तार है कि चित्त की कितनी प्रकार की वृत्तियां होती हैं और कैसे उस वृत्तियों को हम रोकें। जब हम चित्त की बात करते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार को लिया जाता है, और किस प्रकार से हमारा चित्त जो बाहर की तरफ केंद्रित है धीरे धीरे उसे रोकना या कंट्रोल करना कहीं ना कहीं उसे योग की एक साधना में संकलित किया गया है। तो जब भी हम पतंजलि के योग की बात करते हैं तो इसे कई लोग अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। और अष्टांग योग की जब बात आती है तो इसमें आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार इसके 8 अंग बताए गए हैं। तो हम एक एक करके इन बातों को सारांश में समझेंगे कि क्या है महर्षि पतंजलि का सिखाया हुआ योग, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि आगे चलकर विदेशों में कई लोग इसे राजयोग के नाम से भी जानने लगे। तो हम शुरुआत करते हैं यम से। जब हम यम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक स्तर पर जो हमारे जो नैतिक नियम है उससे ज़्यादा संबंध रखता है। तो यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 बातें आती हैं और ये यम कहीं ना कहीं जैन संप्रदाय में जो पंच महाव्रत है उससे मिलता जुलता है। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांगी मार्ग है इसमें यम और नियम कहीं ना कहीं उस पर जैन मतावली या जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। कई ऐसा भी मानते हैं कि जिसमें ध्यान और समाधि की जो बातें हैं कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से अपना संबंध रखती है। तो विद्वान इस पे सहमत नहीं हैं। हर एक विद्वान के अपने अपने राय हैं। कई मानते हैं कि भाई योग दर्शन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित है या जैन धर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं वो लिए गए हैं। कईयों का मानना है कि नहीं, ये तो ओरिजिनल अष्टांग मार्ग पहले से ही था, इसका प्रभाव जो है बुद्धिज़्म पे पड़ा है। तो खैर ये तो विद्वानों में आपसी जो है सहमति का विषय है। तो हम बात कर रहे थे
यम की, तो यम में जैसे यम एक ऐसे कुछ नियम हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मानसिक रूप से भी अगर योग की साधना करना चाहते हैं तो यम में जैसे बताया गया अहिंसा, और जब अहिंसा की बात करते हैं तो शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की भी अहिंसा नहीं। अहिंसा के बाद आता है सत्य, अर्थात ट्रुथफुलनेस की बात आती है। मन, वाणी और कर्म में सत्यता की बात आती है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये भी स्थूल से लेकर सूक्ष्म परिभाषाओं में कहीं न कहीं आ जाता है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के मन को साधना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए भारतीय परंपरा में और बौद्ध और जैन परंपराओं में भी ब्रह्मचर्य का अपना ही एक महत्व दिखाया गया है। फिर आता है अपरिग्रह, अर्थात किसी भी प्रकार की संग्रह वृत्ति या लोभ वृत्ति से कहीं न कहीं बचने को अपरिग्रह कहा गया है। तो इस प्रकार ये 5 यम का पालन करेंगे तब जाकर हम कहीं न कहीं इस योग को सिद्ध कर पाएंगे। फिर यम के बाद आते हैं नियम। तो नियम वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनल नैतिक नियम के लिए लागू होती है। और नियम की जब हम बात करें तो इसमें आता है सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अर्थात जब हम सोच की बात करते हैं तो सोच अर्थात पवित्रता या प्योरिटी। उसी प्रकार संतोष अर्थात कंटेंटमेंट, संतुष्टता, क्योंकि मन में अगर बहुत डिज़ायर होंगे तो हम वो डिज़ायरस माइंड योग के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है, इसलिए संतुष्टता भी आती है। तपस अर्थात तपस्या भी आती है, और तपस के साथ साथ स्वाध्याय या ईश्वर प्रणिधान अर्थात सरेंडर टू गॉड, परमात्मा को या भगवान को अपने आप को समर्पित करने का वो भाव। तो इस प्रकार हमारे नियम में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यम और नियम के बाद आता है आसन। और हम सभी जानते ही हैं कि आसनों की बात अगर यहाँ पे की भी जाती है तो महर्षि पतंजलि का कोई विशेष जोर आसनों पे नहीं था, जैसे कि आजकल प्रचलित हो चुका है। तो अगर हम आसनों की बात करते हैं तो आसनों में बताया जाता है कि स्थिरम सुखमा आसनम, अर्थात कहीं न कहीं शरीर की स्थिरता को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। लेकिन जैसे लोगों ने इसे प्रमोट किया है कि आसनों के रूप में, ऐसा नहीं है। आसन के बाद नेक्स्ट आता है प्राणायाम, जिसमें रेचक, पूरक और कुंभक की बातें की जाती है। प्राणायाम कहीं न कहीं ब्रीदिंग से संबंध रखता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद आता है प्रत्याहार। तो अगर हम प्रत्याहार की बात करते हैं तो प्रत्याहार में आता है कि विड्रॉवल फ्रॉम सेंसेस, कहीं ना कहीं अपनी कर्मेंद्रियों से चेतना को विड्रॉ कर लेना, या इंद्रिय अनुग्रह। उसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो धारणा, ध्यान और समाधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब हम धारणा की बात करते हैं तो अष्टांग मार्ग में धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्रता। फिर हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का संबंध कहीं ना कहीं मेडिटेशन से हो जाता है, क्योंकि जब एकाग्रता और प्रगाढ़ हो जाती है तो वह ध्यान का रूप ले लेती है। और ध्यान के बाद ध्यान की अंतिम अवस्था आ जाती है समाधि। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अष्टांगी मार्ग में इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब तो ये रही अष्टांगी मार्ग का जिक्र, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे वो है समाधि। क्योंकि देखिए अभी भी जब अष्टांगी योग में भी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, एकाग्रता की बात कही जा रही है, यहाँ पे कोई भी आसनों की बात नहीं की जा रही है। तो अष्टांगी मार्ग में महर्षि पतंजलि समाधि को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, और दूसरी जो है असंप्रज्ञात समाधि, जिसके और भी नाम मिलते हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके की समाधि बताई गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और उसको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान केंद्रित करते करते कैसे अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, और अंत में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। केवल जो है जिस चीज़ पर ध्यान दे रहा है पूरा का पूरा ध्यान उसी पर रहता है। वो अपने अस्तित्व को जैसे एक थॉटलेस स्टेज में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तो उसमें भी 4 श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ऐसे 4 श्रेणियों में बांटा जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं उसके स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भासनाएं हैं उससे भी परे जाना, और लास्ट में जब इससे हम परे जाते हैं, जिस पर हम ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, जैसे ही हम उससे परे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आनंद की भी अनुभूति होती है। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हमें इस आनंद का भी त्याग करना है, और इससे भी एक ऊंची अवस्था है जो अस्मिता वाली है। अस्मिता का मतलब कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार या अहम भाव, उस प्रकार का अहंकार नहीं, लेकिन एक एग्जिस्टेंस का अहम भाव।
तो इस अहम भाव को भी त्याग देने के बाद इससे भी अगर वैराग्य हो जाता है तो हम संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ जाते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में जिस वस्तु के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित है तो हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि हमने जैसे अपने स्वयं के अस्तित्व का भी चेतना को भान नहीं रहता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है और चेतना जैसे कि एक रूप हो गई हो, एकाकार हो गई हो, इसे समाधि की हाईएस्ट स्टेज बताया गया है। तो इस प्रकार हम सार रूप में देखा जाए तो महर्षि पतंजलि का अष्टांगी मार्ग समाधि की उस अवस्था पे ले जा रहा है, कंसंट्रेशन की लेवल को इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है और जो चेतना जो ध्यान दे रही है, दोनों मिलकर जैसे कि एक हो गए हैं, उससे अपने अस्तित्व का भाव नहीं रहता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर प्रकार के जो हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं, हम एक थॉटलेस स्टेज में आ जाते हैं, थॉटलेस अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन माना गया है। तो इस प्रकार अष्टांग योग में समाधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम बात करें समाधि की तो इसमें महर्षि पतंजलि कहीं ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि हमें ईश्वर पर ही ध्यान को केंद्रित करना है। भारत जैसे भक्ति प्रधान देश में ईश्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि का ये मानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारा भारत देश ईश्वर प्रधान है, परमात्मा के साथ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि योग का मतलब ही होता है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होना। लेकिन यहाँ पे कोई परमात्मा पे ही ध्यान देना ऐसा नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी बात, संबंधों का सुख या आनंद, क्योंकि जब भी हम परमात्मा के साथ संबंधों का सुख लेते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमें उस आनंद से भी परे चले जाना है। और साथ ही साथ अंतिम जो अवस्था प्राप्त होती है जिसमें हम थॉटलेस अवस्था में चले जाते हैं। तो मनोविज्ञान इस बात को इतना प्रैक्टिकल नहीं मानता है कि व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ध्यान की अवस्था में जब हम एक इमोशन या एक भाव में हम टिक जाते हैं तो मन में संकल्प ना के बराबर आते हैं, संकल्प कम हो जाते हैं, लेकिन हम संकल्प विहीन नहीं हो पाते हैं, थॉटलेस नहीं हो पाते हैं। हाँ, किसी एक आम व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अवस्था पाना थोड़ा मुश्किल सा अवश्य हो जाता है। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप में अष्टांग मार्ग का जिक्र किया। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी प्रकार के रोचक बातें और विभिन्न प्रकार के मेडिटेशंस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उनकी अनुभूतियाँ होती हैं, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ओम शांति।